शरीर के अंदर रोड डले हुए, जहां भी आप देखेंगे वहां रोड डले हुए हैं। साइकिल के ऊपर लगभग कितनी दूरी अब तक तय कर चुके हैं? मैं लगभग 3600 किलोमीटर दूरी, लगभग 3600 किलोमीटर की दूरी, और वो भी साइकिल के ऊपर। पैर छू के और इनका आशीर्वाद लेके, और ये जो भावना है, ये भावना मैं चाहूँगा कि मेरे देश के हर एक युवा के अंदर हम इस हक के लिए कंधे पे नाम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। ये शख्स जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं, इसको आप पहले से भी जानते होंगे और एक बार पहले भी हमारी मुलाकात इनसे हुई है। शरीर के अंदर रोड डले हुए, जहां भी आप देखेंगे वहां रोड डले हुए हैं, और फिर इतनी लंबी दूरी तक साइकिल चला करके पहुंचना, ये आप समझ सकते हैं कि इस साइकिल के ऊपर लगभग कितनी दूरी अब तक तय कर चुके हैं? मैं लगभग 3600 किलोमीटर दूरी, लगभग 3600 किलोमीटर की दूरी, और वो भी साइकिल के ऊपर। और ये हालात जब हैं जब इनके हाथ और पैर में दोनों जगह ही रोड डली हुई है। आपको दिखा दे बकायदा, ये इनके हाथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके हाथ में भी रोड डली हुई है और पैर के अंदर भी रोड, यहाँ पे इनके पैर में रोड डली हुई है। उसके बावजूद इतनी लंबी यात्रा और यात्रा कर रहे हैं तो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, और अहीर रेजिमेंट को लेकर के पूरे देश के अंदर घूमना इतनी बड़ी बात। और एक इन्होंने अपना जो सबसे बड़ा ध्येय बना रखा है वो अहीर रेजिमेंट को बनाया है, और जगह जगह पर जा कर के ये जागरूकता भी फैला रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। नरेंद्र यादव जी इनका नाम है। नरेंद्र जी, पहले भी हम मिले हैं एक बार, लेकिन इतना बड़ा जज्बा, हाथ में पैर में दोनों जगह रोड डली हुई है, और आप फिर भी 3600 किलोमीटर तक साइकिल पे पहुँच रहे हैं। ये सर सब मेरी बरादरी और मेरे सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी आशीर्वाद से ही मैं ये यात्रा पूरी कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, वो भगवान के समान होता है, उन्हीं से मैं यात्रा कर रहा हूँ, उनकी हिम्मत के साथ जी। अच्छा, अहीर रेजिमेंट में ऐसा क्या है कि जो इतनी अलग जगह दिया आपको? सर, अहीर रेजिमेंट कोई भी हो, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी शहादत दी है। जैसे जो भी जितनी भी रेजिमेंटें हैं उनके सब के ऊपर लोगो लगा रहता है, लड़ाई होती है तब भी वो अपने देवता का नाम लेके लड़ाई लड़ते हैं। और जैसे कोई भी उनकी रिटायर होता है तो उसी बरादरी का उस जगह लगता है। तो हमें भी, हमारा भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे भी आगे बच्चों में जागृति फैले। तो जहाँ भी आप जाते हैं लोग मिलते भी होंगे, पूछते भी होंगे कि ये क्या है, या टोपी आप पहनते हो, तो उसके बारे में पूछते होंगे लोग? हाँ सर, जगह जगह जाते हैं तो लोग सब कुछ आजकल पता है, आपको पढ़े लिखे हैं तो सभी पूछते हैं। तो तब लोगों को बताया जाता है कि देखो हमारे भी लोगों ने काफ़ी शहादत दी है, देश के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, तो और बरादरियों में रेजिमेंट है तो हमारी क्यों नहीं। अच्छा, लोग किसी प्रकार का सहयोग भी करते हैं जब आपको साइकिल के ऊपर देखते हैं कि ये बंदा साइकिल पे घूम रहा है और फिर इतनी लंबी दूरी? सर क्या है, सब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई खाने के लिए पूछता है, कोई पानी के लिए पूछता है। तो देखो, छत्री बरादरी के सहयोग से कोई कार्य होता है वो संपूर्ण होता है जी। एक तो आपकी यात्रा कंप्लीट हो चुकी, पूरी हो चुकी? नहीं सर, अब मैं कन्याकुमारी रामेश्वरम वापिस दिल्ली से नारनौल महेंद्रगढ़ हटेली होते हुए भिवानी समाप्त की थी। अब ये दूसरा पड़ाव मैंने तारीख से 15 तारीख से शुरू किया भिवानी से। दोबारा भी शुरू कर चुके हैं? हाँ, दोबारा। अब कहाँ तक जाएंगे? अब मैं इधर से डाइना का ज्ञापन दिया था, मंदोला गांव से आए थे वहाँ से। अब 2 दिन यहाँ कोठड़ी ठहरूंगा, 17 और 18 यहाँ ज्ञापन देने के बाद में फिर मैं चंडीगढ़ के अमृतसर बाघा बॉर्डर वहाँ से रवाना हो जाऊँगा सर। तो बाघा बॉर्डर तक ये जाएंगे। इतनी लंबी यात्रा, 3600 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और उसके बावजूद अब दोबारा से भी शुरू कर दिया। मतलब ये इंसान अपने शरीर को एकदम से ही देख भी नहीं रहा कि 2-2 जगह रोड डली हुई है, और उसके बावजूद चले जा रहे हैं। लेकिन अलग है तो सिर्फ इस नाम की, और वो है अहीर रेजिमेंट की। इनका जो हक है वो इनको मिल जाए, और इसी के लिए जो पूरी जागरूकता है वो इन्होंने फैलाई है। और अब दोबारा एक दूसरा पड़ाव भी लेकर के चल पड़े हैं। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ में सुरेश जी मौजूद हैं, आशीष जी मौजूद हैं, और राजपाल जी भी मौजूद हैं, जो कि अहीर रेजिमेंट के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये कुंभाकार सभा के जिला अध्यक्ष हैं, तो वो भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सुरेश जी भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए पहले उन्हीं से बात कर रहे थे।
आप ये बताएं कि आप आज समर्थन देने के लिए पहुंचे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि इनको समर्थन देना चाहिए? देखिए, आज जैसा कि सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर आज एक अलग जग लगी हुई है अहीर रेजिमेंट के लिए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अपने प्रजापति समाज की तरफ से आज कोसली के इस धरने को समर्थन दिया है जी। और क्योंकि आप सभी को इस चीज़ से विदित हैं कि सन 1857 से लेकर के आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसके अंदर अहीरों का एक अतुलनीय योगदान रहा है। और उसके अंदर मैं तो आपके माध्यम से ही सभी युवाओं से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के अंदर जुड़ करके इसको मजबूत बनाएं। अच्छा, और जो बिरादरियां हैं, क्या उनसे भी आपको उम्मीद है कि वो भी जुड़ेंगे? बिल्कुल, 36 बिरादरी का अगर कोई भी आंदोलन है तब सक्सेस होगा जब उसको 36 बिरादरी का सहयोग मिलेगा। जैसे कि किसान आंदोलन के अंदर हमने देखा है कि लगातार उन्होंने कितने 1 से 1.5 साल लगातार संघर्ष किया और किसान कोई कौम, एक कोई जाति विशेष की कौम नहीं थी, उसके अंदर सभी 36 बिरादरी के लोगों ने समर्थन दिया था और वो आज लास्ट के अंदर सक्सेस हुआ। और इसीलिए मैं तो ये उम्मीद करूंगा और अहीर रेजिमेंट की जो भी कमेटी है मैं उससे भी अपील करूंगा कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, और जितने भी हमारी 36 बिरादरी के लोग हैं उनके पास जाएं और उनसे अपने समर्थन मांगे। एक भाईचारा हमारा एक पीछे भी मिसाल रहेगी। जब 36 बिरादरी का किसी भी आंदोलन को सहयोग मिलेगा तो वो सक्सेस होगा और सफल ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अहीर रेजिमेंट का जो बैज है वो भी सीने पर लगाया हुआ है, तो इसको सीने पर लगा कर कैसा लगा? पहले तो अमित अमन जी, आपका यहाँ पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दाहिनी तरफ अभी माताएं बहनें अहीर रेजिमेंट के गीत गा रही हैं और मेरे बाएं हमारे बुज़ुर्गों की स्थली है जिसको हम शहीदी स्मारक कोसली के नाम से पुकारते हैं। तो ये मेरे बुज़ुर्गों की देन है। इसमें मेरे दादा उमर के तुल्य जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए हम इस हक के लिए कंधे पे नाम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी जातियों का यहाँ सहयोग है। ये नहीं कि इसमें अहीर एक अकेली ही जाति, इसमें सभी जातियों का सहयोग है। जैसे अभी प्रजापति हमारे धरने पे जाट, राजपूत, ब्राह्मण सभी जातियाँ पहुँचती हैं और खुल करके इसका समर्थन करती हैं जी। इसी बैच पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब आप फौज के अंदर थे, क्योंकि आप सैनिक हैं, तो जब वो आपके कंधे पे स्टार होता था, लगाया जाता, बैज लगाया जाता था, तो क्या ये पहनकर भी वैसा ही महसूस हो रहा है? नहीं, ये जब हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट आ जाएगा तो उसमें हमारा और सीना चौड़ा हो जाएगा। तो अब अहीर रेजिमेंट के लिए अगर बात करें, क्योंकि आप लोग जो सैनिक हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो सैनिक हैं उनको बहुत ज़्यादाओं को तो इनके बारे में पता भी नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई विशेषकर कोई चीज़ करना चाहेंगे या फिर उनके अंदर जागरूकता कैसे है? नहीं, युवा पीढ़ी एक्स सर्विसमैन तो तकरीबन अभी एज के अकॉर्डिंग वो सुचारू रूप से काम नहीं कर सकते इस गर्मी में। परसों का माहौल है यहाँ का 45 और 47 डिग्री सेल्सियस तापमान था, बगैर पंखे, बगैर कूलर। पब्लिक अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति की कंप्लीट यहाँ डटी हुई थी। इतनी गर्मी में भी आज भी यहाँ पे पहुँचे। और कल का क्या प्लान है आप लोगों का? कल का हम 10:30 के लगभग यहाँ अपना ज्ञापन देंगे। उसमें युवा पीढ़ी का हमें उम्मीद है कि ज़्यादा उमड़ के आएगी। जो हमारा पहले से जो प्रोग्राम है उससे भी ज़्यादा भीड़ उमड़ के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेश जी मौजूद है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं सब सर, आज अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जो चारा है वो क्या है, रास्ता क्या है? किसी भी मुहिम को आगे बढ़ाने का अमित अमन भाई, आप पहले दिन से इस जो ये आंदोलन चल रहा है उसके साथ जुड़े हुए हैं और आप इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन में अगुवाई कर चुके हैं। आपने देखा है, चाहे वो हमारा बाजरे को लेके आंदोलन था या किसान आंदोलन था, सभी में आपकी जो भागीदारी है वो हमेशा रही है। तो किसी भी आंदोलन को जो सबसे बड़ी मुहिम जो आगे करती है वो करती है कि लोगों की संख्या का समर्थन कितना मिलता है उसको। 26 जो अभी हमारे आशीष भाई बता रहे कि 36 बिरादरी का अगर किसी आंदोलन को समर्थन मिलता है तो वो ज़रूर कामयाब होगा। तो मैं उसे सबसे पहले तो मैं जो हमारे यहाँ पर बीच में हमारे भाई जो भाई नरेंद्र हमारे नंदगांव से और जो पूरे भारत की भ्रमण यात्रा पे निकले हैं, तो आज से मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे व्यक्ति का आज इनके साथ में मिलन हो पाया कि जो अपनी एक अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसका मतलब विश्वास एक मन में लेके और पूरे भारत की अलख जगाने के लिए चल पड़ा है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पैर छू के और इनका आशीर्वाद लेके, और ये जो भावना है, ये भावना मैं चाहूँगा कि मेरे देश के हर एक युवा के अंदर, मेरे देश के हर एक सिपाही के अंदर ये भावना है जो अलग किसी भी कैसा भी मौसम है,
कैसे भी रास्ते हैं, अनजाने से सफ़र है और उस अनजाने सफ़र में ये चले जा रहे हैं। तो ऐसे अगर नरेंद्र भाई जैसे मेरे 20 भाई भी अगर और हो गए तो बहुत जल्दी ये जो मैसेज है ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा कि हाँ, अहीर रेजिमेंट अगर नहीं बनी तो सरकार जो है वो इस देश में आगे नहीं बन पाएगी। जी, मातृशक्ति की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी मैं देख रहा हूँ और पहले भी देखते तो हर दिन यहाँ पे मातृशक्ति की जो संख्या वो बढ़ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये शेरों को जन्म देने वाली जननी है। इन्होंने अहिरवाल के ऐसे ऐसे शेर पैदा करे हैं जिन्होंने 3000 सैनिकों को 114 लोगों ने और वहाँ पर रेजंगला में मार दिया था, डांट के रखा था और भारत में आगे बढ़ने नहीं दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि 114 लोगों ने 3000 लोगों का जब सामना किया था, डट के मुकाबला किया था, तो किसने जन्मा होगा उनको? वो कोई आम औरत नहीं होगी, वो एक शेरनी होगी और वो शेरनी आज अगुवाई करने के लिए वापस मैदान में आ चुकी है। वो आज अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को ये दिखा रही है कि मैं जीवन में तुम्हारी संगनी हूँ, तुम्हारी आदी हूँ, तो हर मोर्चे पे, हर मुकाबले में मैं तुम्हारे साथ आधे में खड़ी हूँ। और अपने बच्चे को दिखा रही है, अगर बेटा जब तेरी माँ खड़ी हो सकती है तो मेरे लाल तू क्यों आगे नहीं आ सकता, तुझे भी आना होगा। अब और क्या हो सकता है अगर आंदोलन को बढ़ाने की बात की जाए? तो अब तो आंदोलन तो आपका कल यहाँ से तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होना चाहिए? अमित भाई, हमारा इसके रिगार्डिंग में जो आगे का प्रोग्राम है वो ये कि हम घर घर जाके, हर गांव में जाके हम इसके रिगार्डिंग में अलख जमा रहे हैं कि हाँ, लोग इसके प्रति जागरूक हो। और छोटी छोटी सभाएं, हम चाहे वो 5 गाँव की एक सभा करनी पड़े, हमें 10 गाँव की एक सभा करनी पड़े, कहीं कहीं पे हमें धरने देने पड़े, तो छोटी छोटी सभाएं, छोटे छोटे धरने करके और फिर इसको हम एक बड़े रूप में लेके जाएंगे। ये हमारे चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे जो समाज के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग समाज से लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात तो वो शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नंदगांव से रामेश्वरम तक साइकिल पर गए हैं। 3600 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की है। दोनों हाथ और पैर के अंदर जो रोड है वो डली हुई है और उसके बावजूद दोबारा से भी जो पड़ाव है वो शुरू कर दिया। तो इनके जज्बे को, पहले तो सबसे ज़्यादा इनके जज्बे को सलाम है और उसके बाद जो बिरादरी मातृशक्ति यहाँ पे पहुँची है उसकी संख्या जो लगातार आज के दिन भी बढ़ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय क्या होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।